गुरुवार व्रत का उद्यापन हमें कब करना है, उद्यापन करने की क्या विधि है। यदि आपको सुहागन महिलाएं नहीं मिलती हैं तो ऐसे में उद्यापन के नियम का पालन हम कैसे करें। क्या हमें जिस दिन उद्यापन करना है उसी दिन स्वयं भी भोजन कर लेना है। उद्यापन में जो सुहागन स्त्रियों को आप बुलाएंगे उन्हें हम नमक का भोजन कराएं अथवा बिना नमक का ही भोजन कराकर मीठा भोजन ही हमें देना चाहिए। अगहन गुरुवार माता लक्ष्मी के निमित्त जो हम व्रत करते हैं उसका उद्यापन हमें कब करना है, दिन में या फिर संध्या के समय। बहुत सारी बातें अगहन गुरुवार माता लक्ष्मी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी यदि अगहन गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो आखिरी गुरुवार कब पड़ेगा और कैसे उद्यापन करना है आप समझकर उद्यापन करके अपनी प्रार्थना मनोकामनाएं। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, गुरुवार जो मार्गशीर्ष का गुरुवार होता है उसे अगहन गुरुवार के नाम से जानते हैं और इस बार कुल 4 गुरुवार हमको मिल रहे हैं और आखिरी गुरुवार 12 दिसंबर को पड़ रहा है और इसी दिन हमें व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यदि आप लंबे समय का गुरुवार कर रहे हैं यानी कि 16 गुरुवार इसी समय से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगहन गुरुवार की जो महत्वता है, विशेषता है, वो गुरुवार के महीने में ही मानी जाती है। तो आखिरी गुरुवार 12 दिसंबर को है, इसी दिन आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। लेकिन इस दिन आपको स्वयं भोजन नहीं करना है, यानी आप जैसे व्रत का नियम कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे और 13 दिसंबर को सभी चीजें विसर्जित करने के बाद प्रसाद खा के अपने व्रत का पारण करेंगे। तो ये पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे भूल में अपने, क्योंकि उस दिन भी आपका व्रत है, ठीक है। अब चलिए, जैसे कि आप इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको पूजा जैसे आप करते थे हर गुरुवार को उसी तरीके से करना है, लेकिन उद्यापन हमेशा दिन में किया जाता है। उद्यापन की हम बात करें, कोई भी उद्यापन हो दिन में, क्योंकि विधि विधान सारी चीजों को अरेंज करने में, पुरोहित पंडित को बुलाने में, सुहागन महिलाओं को बुलाने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए दिन में ही पूजा अर्चना आप कर लें। चौकी तो आपको दूसरे दिन हटानी है तो पूजा शाम को दीपक वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि इस दिन आपको अपने मुख्य दरवाजे पर बंधनवार यानी आम के पत्ते का तोरण लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी की चौकी पर केले के पत्ते और आम के पत्ते का बंधनवार आदि जरूर लगाना चाहिए। इतने दिनों तक आपने किया या ना किया, लेकिन आखिरी वाले दिन आपको जरूर करना है। एक छोटी सी रंगोली मुख्य द्वार पर बनाकर एक दीपक लगाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए और इस तरह से कुछ विशेष कार्य करते हुए अपने उद्यापन की शुरुआत करना है। तो अब बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि उद्यापन में हमें क्या क्या देना है। तो देखिए, जब भी हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं तो उस व्रत से संबंधित चीजें हम दान करते हैं, इसमें भी हमें दान करना है और ये दान हमेशा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को ही करना है। जैसे कि सुहागिनों को बुलाकर हम अपने घर में एक दिन पहले ही आमंत्रण देते हैं और सभी भोजन की सामग्री बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि लहसुन प्याज का इस्तेमाल हम देवी देवताओं के भोग प्रसाद में या फिर जब हम सुहागिनों के खिलाते हैं उसमें नहीं करते हैं। तो आप कोई भी, जैसे आप अकेले हैं तो बहुत ज्यादा व्यंजन आप नहीं बना सकती हैं, तो आप सिर्फ पूरी सब्जी बना लें और कुछ मीठा खीर बना लें। माता रानी को भी आप भोग लगा दीजिएगा, स्वयं भी आप चाहें तो सिर्फ थोड़ा ही भोग खीर में रखें, बाकी आप मार्केट से रसगुल्ले वगैरह कुछ भी ऐसे मीठा आइटम, हलवा वगैरह बनाकर भी रख सकते हैं समय के अभाव में, ठीक है। सुहागिनों को देने के लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री आप लेकर आए और यदि आपको सुहागिन नहीं मिल रही, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि सुहागिनें हमें मिलती नहीं है, तो आपने सुहागिनों के स्थान पर एक पति पत्नी को जोड़े से यदि आप बुलाकर अपने घर में उनका पैर धुलाएंगे, उन्हें आसन देंगे, उनको हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे और फिर उनको भोजन कराएंगे, फिर उनको दक्षिणा प्रसाद देकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदा करेंगे, इससे भी आपको सुहागिन खिलाने का पुण्य फल मिलता है। और बाहर से आपको नहीं मिलता तो आप अपनी ननद को भी बुला सकते हैं। जैसे कोई बहन ने पूछा था कि अपनी सासू माँ को खिला ले या अपनी जो देवरानी जेठानी है, तो ये आप सुहागिनों के अंतर्गत आप गिन सकते हो कि जब 7 सुहागिनें 9 सुहागिनें हम खिलाएंगे तो उनमें हम गिन सकते हैं। और कन्याओं को खिलाने की बात है तो देखिए, कन्याओं से भी पुण्यफल आपको मिलता है, लेकिन वो पुण्यफल नहीं मिला जो कि सुहागिनों से मिलेगा।
माता लक्ष्मी वैभव की देवी हैं और सुहागन औरतों की पूजा करने से, उन्हें दान पुण्य देने से, उन्हें भोजन कराने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए देखिए अभी पहले के समय में जो सुहागली खिलाई जाती हैं दुर्दुरिया या संकटा माता का, वो यही सब रूप है। इसी सबको अच्छा करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत सारे पहले से ये सारे कार्य आते आ रहे हैं। तो आपने मिलती नहीं है सुहागिने तो पति पत्नी को जोड़े से बुला लेना है और उनको सभी वस्त्र आभूषण जो भी आपको देना है उसमें कोई प्रतिबंध नहीं, आपके श्रद्धा और सामर्थ्य के ऊपर है। ठीक है, अब जो दान हम देंगे उसके लिए स्पेशली क्या लेना है, 1.25 मीटर कपड़ा, क्योंकि सवाया के संख्या में ही आपको दान देनी है। चाहे आप चावल का दान कर रहे हो, चाहे आप चने की दाल ले रहे हो, चाहे आप वस्त्र ले रहे हो, कुछ भी हो, पैसा भी सवाया की संख्या में होता है। तो 1.25 मीटर लाल या पीले कपड़े आप ले सकते हैं और उसके साथ में 1.25 किलो चने की दाल या 1.25 पाव भी आप कर सकते हो गुड़ लगाकर मीठे में, और उसके साथ चावल भी आप रख सकते हो, थोड़े से पीले चावल आप उसको कलर कर दीजिए, इसीलिए हल्दी की गांठ भी रखी जाती है उसके साथ में, और कुछ श्रृंगार की सामग्री और कुछ मिष्ठान रखकर वो सारी चीजें आपको वहां पर रखना है। बाद में उसे उन्हीं ब्राह्मणी को दे दे, चाहे आप मंदिर में ले जाकर अलग से दे दे। बस इतने में ही आपका उद्यापन पूरा हो जाएगा। अब देखिए वो जो सवाया की संख्या में आपने वस्त्र सामग्री ली है, फल लिया है, मिठाइयां ली हैं, वो आप अपनी ननद को भी दे सकती हैं और मंदिर में भी ले जाकर आप दे सकती हैं। सभी विधि विधान करने के बाद में वो सभी चीजें चौकी पर आपको रखनी है। पूजा के बाद में खीर का भोग लगाना है। माता रानी की कथा, मंत्र, धूप, दीप, आरती करने के बाद आपको ब्राह्मण पूजन यानी कि पति पत्नी को जोड़े से या सुहागिनों को बुलाकर उनको भोजन कराना है। भोजन में आपने नमक भी खिला सकते, ऐसा नहीं कि नमक की सब्जी नहीं खिला सकते। पहले हम प्रसाद देंगे, किसी भी, जैसे कन्याएं भी आती हैं तो हम पहले मीठा देते हैं भोग प्रसाद, उसके बाद नमक की चीजें दे सकते हैं। उसी प्रकार से सुहागिनों को भी पहले आप मीठा प्रसाद दे दीजिए, उसके बाद आप नमकीन कुछ भी जो आपने सब्जी वगैरह बनाई है, बहुत सारे लोग कढ़ी चावल आदि बनाते हैं, जो भी आपका श्रद्धा है, छोले भटूरे आप बना रहे हो या आप कोई भी, जैसे चने की सब्जी लोग बनाते हैं तो उसमें छोले भटूरे भी बहुत सारे लोग बना लेते हैं, तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लहसुन प्याज का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और दूसरी अहम बात, जब सुहागिनें जाने लगे उनको फिर से आप मेरे घर फिर बुलावा देने पर आइएगा, ऐसा हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पैर पड़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम हम उनको दक्षिणा नहीं दे सकते हैं, तो देखिए जब भी ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण दान होता है तो दक्षिणा का महत्व है, तो आप दीजिए। जो माता लक्ष्मी को हम दक्षिणा चढ़ाते हैं वो हम तिजोरी में रखेंगे, लेकिन अलग से दक्षिणा आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग आरती भी नहीं करते हैं, तो ये सब छोटी छोटी बातें आप करिए, आप कोई परेशानी नहीं। हमने भी दोस्तों, बहुत सारी बहनें पूछ रही थी दीदी आप वैभव लक्ष्मी का, जी हाँ, हम एक बार 11 का व्रत करे थे, एक बार 21 का व्रत किए थे। पहले जब हम YouTube पर नहीं थे तभी व्रत उपास बहुत सारा करते थे। अभी YouTube के कारण बहुत सारे व्रत नियम नहीं कर पाते हैं, तो पूजा उपासना करके भी उसका पुण्य फल हम ले सकते हैं। तो आप इस तरह से अगहन गुरुवार का व्रत करें और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लें। और जो फोटो वगैरह है वो आप अपने घर में ही रखें। कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव करके बाकी जल गमले में डाल दें। जो आपने चावल वगैरह रखा है उसका कुछ हिस्सा आप अपनी रसोई में रख लें, अगर सुरक्षित है तो। यदि गीला हो गया, फंगस लग गया है तो चिड़िया पंछियों में आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौ माता को भी कुछ भोजन आपको अवश्य खिलाना चाहिए। वैसे तो हर गुरुवार को व्रत में आपको गौ सेवा करना है, कुछ चीजें खिलानी है। यदि नहीं भी कर पाए तो जिस दिन उद्यापन करेंगे तो एक थाली भोजन जो हम माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, जो भी आपने बनाया है, तो वो गौ माता के लिए हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैम गौ माता नहीं मिलती हैं, तो वो चीजें भी आप गौशाला में या फिर आप दक्षिणा के रूप में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप गुरुवार का उद्यापन करें, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें और सुहागिनों का आशीर्वाद अवश्य लें। छोटा करें या बड़ा करें, करें अवश्य। बिना उद्यापन के आपके व्रत का पुण्यफल आपको नहीं मिलता है। और दूसरे दिन यानी कि जिस दिन गुरुवार था आपने ये सारे कार्य किए, संध्या के समय एक दीप लगाएंगे माता लक्ष्मी के पास भी, भले आपने उद्यापन कर दिया, क्योंकि माता लक्ष्मी का विसर्जन हम नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश को स्थिर रूप से अपने घर में हम विराजमान करते हैं, इसलिए संध्या के समय भी आपको पूजन अर्चन वैसे ही करना है। दूसरे दिन भी पूजा करके चौकी हटा लेनी है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
गुरुवार व्रत उद्यापन नियम से करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।